बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर ख़ान लैया। आज आपको इस वीडियो में मैंने बताना है कि आप आस्ट्रलॉब और RIR मुर्गियों को सर्दी के मौसम में बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं और नुकसान से कैसे आप बच सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चावलों का छिलका होता है। ये सर्दी के मौसम में आपने इसको, ये देख रहे होंगे आप, सारा ये मैंने बिछाया हुआ है अपने सेटअप में। ये सारा बिछाया हुआ है। इस तरह आपने सारे के अंदर पहले नंबर तो ये बिछाना है आपने सर्दी के मौसम में। इससे नमी नहीं आती। अगर आप लकड़ी का बूरा जो आर से मिलता है वो सर्दी के मौसम में मुर्गियों के नीचे डालते हैं, जिस तरह ये मैंने डाला हुआ है, उसके अंदर नमी आ जाती है, इसके अंदर नमी नहीं आती। सबसे पहले तो ये काम करना आपने। दूसरे नंबर पे आपने जो सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा। ये बर्तन आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल साफ़ हैं। ये देख लो, ये पुराने बर्तन हैं, ये बिल्कुल नए की तरह लग रहे हैं आपको। ये सफाई इस तरह रखनी है आपने। और ये बोतल ऐसे लगानी है आपने, ऊपर इसके इस तरह ऊपर बांधनी है। ये बोतल ऐसे लगाओगे तो मुर्गियाँ इसके पानी के बर्तन के ऊपर बैठेगी नहीं, और जब मुर्गियाँ ऊपर बैठती हैं पानी गिर भी जाता है और ऊपर उसके बैठ के वो गंद वगैरह करती हैं वो, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। ये आपने इस तरह करना है। पानी का बर्तन ये था, ये खुराक का बर्तन इस तरह लगाना है आपने। उसके बाद आपने ये मीटर जो है ना, ये आपने लाजमी लगाएं अपने। आपका दड़बा है, ये पिंजरा है, कोई चीज़ भी है, ये मीटर आप लाजमी लगाएं। ये मीटर आपको नज़र आ रहा होगा। ये मीटर जो है, इससे आपको पता लगता रहेगा कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है। जब ये मीटर नहीं होगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि टेम्परेचर कितना है। तो ये मीटर आपने लगाना है लाजमी। उसके बाद सर्दी के मौसम में और आपने जो करना है, ये हीटर मैंने लगाया था, ये सामने हीटर नज़र आ रहा है आपको। ये हीटर मैंने लगाया था जब 2019 में दिसंबर के मौसम में। ये भी आज 4 दिसंबर है, 2020 है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। सर्दी की वजह से 17 दिन तकरीबन धूप नहीं निकली थी, धुंध का मौसम था, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया था। तो ये आपने जो है ना, ये हीटर लगाना है। ये सुबह के वक्त आपने जलाना है इसको, हीटर को, और शाम के टाइम। आप जब, मैं जो चेक करता था मुर्गियों को सर्दी लग रही है या नहीं, तो इस कपड़ा डालकर पिंजरे का, ये जो मेरे बना हुआ है सेटअप, इसके ऊपर कपड़ा डालता था, फिर मैं शापर लगाता था। उसके बाद अंदर यहाँ आके बैठता था मैं कि मुझे सर्दी तो महसूस नहीं हो रही। अगर मुझे सर्दी महसूस होती थी तो मैं फिर ये हीटर जला देता था। उसके बाद थोड़े घंटा डेढ़ के बाद जब यहाँ का मौसम गर्म, थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाता था, तो फिर उसके बाद मैं इसको बंद कर देता था। बल्ब 100 वाट के वो मैं लगाए हुए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो आपने रात को वक्त जलाने हैं लाजमी सर्दी के मौसम में। आप ये ना देखें कि आपके बड़ी मुर्गियां हैं या छोटी हैं या बच्चे हैं, वो बल्ब आप लाजमी जलाएं। और कोशिश करें टेम्परेचर आप मेंटेन करें अपने। अगर आपका कोई फार्म है या कोई आपने दड़बा वगैरह बनाया हुआ है, फार्म के अंदर तो वो भट्ठी का इंतज़ाम करते हैं, वो लकड़ी के साथ जलाते हैं, वो ज़्यादा होती हैं मुर्गियाँ वहाँ से। घर के अंदर अगर आपके पास है, या बल्ब जला लें आप, या थोड़ी देर के लिए हीटर जला लें। इससे आपकी मुर्गियाँ बीमारी से महफूज रहेंगी
और सफाई आपने लाजमी करनी है। ये आपके सामने, ये देख लें आप, सफाई कहीं भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी आपको कहीं भी। ये सारा सेटअप आपको दिखा देता हूँ मैं। ये सफाई आपने लाजमी रखनी है। जब भी आप देखें कि स्मेल ज़्यादा आ रही है या नमी आ गई है इसके अंदर, चावलों के छिलके जो डाला हुआ है इसको आप चेंज कर दें। इसका ख्याल आपने लाजमी करना है। कोशिश करें ठंडा पानी ना दें इनको, ताज़ा पानी दे दें मुर्गियों को, या फिर जो है, मैं तो गर्म पानी, हल्का गर्म पानी देता था इनको, तो उससे मुर्गियों को नज़ला वगैरह नहीं होता। अगर ठंडा पानी होता है उससे नज़ला हो जाता है। और मैंने सर्दी के मौसम में बुखार की दवाई और नज़ले की दवाई रखी हुई थी मुर्गियों के लिए। जब भी मैं देखता था सर्दी ज़्यादा है तो मैं उनको नज़ले की दवाई वगैरह देता था, या बुखार की जो मेडिसिन थी वो मेरे पास पड़ी हुई थी। आप भी रखें सर्दी के मौसम में, इस तरह आपकी मुर्गियाँ बीमार नहीं होंगी। उसके बाद आपने, ये आपको ये फट्टी नज़र आ रही होगी लगी हुई, ये आप इस तरह फट्टियाँ लगाएं। मुर्गियाँ इसके ऊपर बैठेंगी रात के वक्त। ये मैं लगाई हुई थी सारे सेटअप में अपने। तो इस तरह जो है ये चौरस लगानी है आपने। इसके ऊपर मुर्गियाँ जब बैठती हैं तो ज़मीन पे नहीं बैठती, तो वो सर्दी से बची रहती हैं। इस तरह उनको सर्दी कम लगती है। तो ये फट्टियाँ साफ इस तरह लगाई हुई थी पूरे सेटअप के अंदर मैंने। तो इस तरह मुर्गियाँ सर्दी से बची रहती थी। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ अंडे देने की जगह जो जैसी मैंने बनाई हुई थी। ये आपके सामने आई है। ये 2 फट्टे मैंने लगाए हुए हैं। तो ये कपड़ा आगे मैंने इस तरह लगाया था, आप भी इस तरह लगा दें। इस तरह मुर्गियाँ अंदर जाके बैठती हैं तो दूसरी मुर्गियाँ उसको तंग नहीं करती, तो आसानी के साथ वो अंडे देकर आ जाती हैं, अंदर से बैठती हैं जब जगह पर। तो ये आपको अंदर से जगह दिखा देता हूँ मैं। ये देख लें आप, जगह ऐसे बनी हुए हैं खाने इसके, इस तरह आपने बनाने हैं। इसकी सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है इसका। जहाँ अंडे देती है मुर्गी, अगर ये जगह गंदी होगी तो मुर्गी ने जाके बैठना है यहाँ से। अगर ये जगह साफ़ नहीं होगी तो मुर्गियों को बीमारी लग सकती है। इस तरह आपका नुकसान हो सकता है। ये इस तरह ही बनाई हुई है। तो मैं सारे खाने देख लें आप, बने हुए हैं इस तरह ही आपने बनाने हैं। ये बने हुए हैं। आपका अगर सेटअप बड़ा है तो आप शीट के भी खाने बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ी मुर्गियाँ थी इसलिए मैंने तो ये बनाए हुए थे खाने इसके, इस तरह ये अंडे देने के लिए मुर्गियों के। आगे इसके मैं कपड़ा डाल देता था, इस तरह कपड़ा डाला हुआ है इसके। और एक और बतानी है आपको बात कि मैंने एंगल का बनाया था। ये आपने एंगल का नहीं बनवाना, इंटों का दड़बा बनवाना है आपने, ये कमरा बनवाना है। ये फट्टे ऊपर लगाए हुए थे इसके। ये सर्दियों में इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये आपने नहीं लगाना। ये 30,000 तक मेरे इस पर लगे थे, खर्चा हुआ था मेरा। तो आपने ये काम नहीं करना है। तो ये आपको बता दी। उसके बाद मैं बूरा दिखा देता हूँ आपको, जो पहले मैं डालता था तो उससे नमी आ जाती थी। ये बूरा आपको नज़र आ रहा होगा लकड़ी का, ये आरा मशीन से मैं लेकर आता था। इसके अंदर नमी बहुत जल्दी आ जाती है और मुर्गियाँ इसको जो है ना खाती भी है, जिसकी वजह से वो उनका मैदा ख़राब हो जाता है, फिर फ्लशिंग करानी पड़ती है। तो ये डालता था मैं, ये आप ना डालना, वही चावलों का छिलका बेहतर है। उसके बाद बल्ब दिखा देता हूँ आपको किस तरह लगाया था मैंने। ये देखना आपको नज़र आ रहा होगा बल्ब, ये मैंने 2 बल्ब लगाए थे। ये ऊपर इसके यहाँ फट्टियाँ लगाई हुई थी मैंने, तो मुर्गियाँ रात के वक्त यहाँ ऊपर आ जाती थी, ये बल्ब जलते रहते थे।
तो एक उधर सामने लगाया था, वो नज़र आ रहा होगा आपको, वो मैंने उतार दिया था, मौसम बाद में चेंज हो गया था। ये होल्डर लगा हुआ है सामने। तो एक बल्ब ये आपको नज़र आ रहा होगा, दूसरा ये है, ये बल्ब है, ये आपने लगाना है। ये सारी रात मेरे पास तो जलते रहते थे यहाँ से। तो अगर आपके पास गैस की सहूलत नहीं है तो ये जला दें आप। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।